नहीं करते हैं, प्रेस के माध्यम से बोल दें गई है जांच कमेटी, बताएं उनको। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज इस धरना पे उतारू हुए हैं। दामोदरपुर स्थित एकमात्र लॉ कॉलेज में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है। लॉ कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आजसू छात्र संगठन ने बीबीएमक्यू परिसर में धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग की। आजसू छात्र संगठन के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना देते हुए कहा कि लॉ कॉलेज से झारखंड के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जिनकी ज़मीन पर यह कॉलेज बनी है, उन्होंने ही ज़मीन कॉलेज के लिए दान की थी। उनकी तस्वीर तक हटा दी गई। उन्होंने प्राचार्य पर अनपढ़ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें शायद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के बारे में पता तक नहीं। ऐसे लोगों को प्राचार्य के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। छात्र संगठन के नेता हीरालाल महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार दशकों से लॉ कॉलेज में मनमानी होती रही है, जो अर्हता नहीं रखते हैं। ऐसे लोग कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षक हैं। उन्होंने कुलपति से मांग की कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कॉलेज से हटाने की कार्रवाई की जाए, अन्यथा छात्र संगठन के द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आज का ये खबर है कि जितने भी कॉलेज हैं बीबीक्यू के अंदर, सब में शिक्षक की बहुत कमी है सारे विषय में। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, बीबीएमक्यू में शिक्षक की कमी तो ये पेपर में हर बार प्रतिभा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो है इसकी पूर्ति की जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी के द्वारा हर कॉलेज में जितने भी शिक्षक की आवश्यकता है, वो हर कॉलेज में जितनी भी ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। हम यही मांग करते हैं यूनिवर्सिटी से। क्लास होती है रेगुलर? क्लास तो रेगुलर नहीं होती है। जब शिक्षक ही नहीं है तो क्लास कहाँ से रेगुलर होगी? ये तो कॉमन बात है। शिक्षक रहेंगे तब तो बच्चे आएंगे तब तो पढ़ेंगे। तो इन विषय में आप प्रचार से मिलेंगे? हम लोग ने VC से अवगत भी कराया है, प्रचार से हमने मांग भी रखी है कि हमें जो एक एलिजिबल जो है कि हमें प्रचार दिया जाए। जो एक अच्छे व्यक्ति आएंगे, पढ़े लिखे PhD व्यक्ति, तो एक अच्छे विचार को अपने कैंपस में रखेंगे और अपने विचारों को आगे की ओर ले जाएंगे, ना कि एक अशिक्षित व्यक्ति जो पद में बैठ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो कि एक जो है अपनी गरिमा को पीछे की ओर ले जाएंगे, ना कि वो आगे की ओर ले जाएंगे। ये समस्या कब से बनी? ये समस्या विगत 3-4 वर्षों से है। इसके प्रति जो इतना शोषण हुआ है, जो कि कोई भी छात्र जो आगे आने की हिम्मत नहीं करते हैं, कोई भी छात्र डरते हैं। खैर कैंपस में हम लोग जब भी कहीं बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो छात्र हर तरह की अपने जो है सुविधा को गिनाते हैं। क्या ये कैंटीन नहीं है, तो समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो शिक्षक नहीं हैं, और इनके दबंगता इतनी है कि बच्चे खोल के उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, जिसके एवज में आज हम उनकी सब सीमाओं को तोड़कर आज यूनिवर्सिटी के समझ दरवाजे पे बैठे हुए हैं धरना पे। अगर इस धरना के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम जितना भी है जिला के विधायकगण, स्थानीय सांसद से मिलेंगे और मामला को सदन पे ले जाके बोलेंगे, और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से भी जाके अवगत कराएंगे इस मामले को। आप बताइए, ये जो समस्या है ये सिर्फ एक कॉलेज की नहीं है, अनेक कॉलेज की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे ये प्रॉब्लम? देखिए, कॉलेज में इससे पहले भी हम लोग धरना दिए हैं आजसू छात्र संघ के द्वारा। ये मांग पूर्व में भी किया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हम लोग को थोड़ा सा तो पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि हम लोग के पास अस्थाई वाइस चांसलर सर नहीं थे। अब हमारे वाइस चांसलर सर अस्थाई आए हैं, तो हम लोग को आशा उम्मीद जगी है, और आशा उम्मीद जगी है तो हम लोग को आशा उम्मीद अभी कर रहे हैं। अब देखते हैं कब। अब तो इनका एक महीना नहीं हुआ अभी, इनका 1 महीना देखते हैं। अभी ये अब मीटिंग वगैरह बुलवाए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि अच्छा एक्टिविटी दिखाए हैं ये, और तो हम लोग इनका समर्थन करेंगे। और हमारे जो लॉ कॉलेज का समस्या है, जो अपने बाप के बदले आएगा उसको कितना नॉलेज होगा? उनकी डिग्री अगर जांच कीजिएगा, हमारे पास इतनी उनके पास क्लू है ना कि आपको हम एक से एक क्लू दिखा सकते हैं। आपको बोलिएगा ना, वो खुद साइन किए, हस्ताक्षर किए हैं 2012 में, जब सेक्रेटरी माननीय विधायक राजकिशोर महतो जी थे, वो उसमें खुद साइन किए हैं कि मैं LLM नहीं हूँ, PhD नहीं हूँ। खुद उनको करने के लिए बोला गया था कि करके आइए तब आप बन सकते हैं। तो मायने विधायक, और वहाँ पे कॉलेज के शिक्षक कमी होने के कारण वैसे अनपढ़ लोग को रखिएगा तो कॉलेज में क्या होगा? छात्रों के साथ में दोहनी तो शोषण ही न करेगा। वो लोग अपना मनमानी कर रहा है, जानता नहीं है वो लोग। स्टूडेंट का टाइम से सेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इंटरनल नहीं हो पा रहा है। कहाँ से होगा? एक से हम तो बताएं ना आपको, शिक्षित रहेगा तो ना, जिसके पास जानकारी रहेगा, जो पढ़ेगा उस चीज़ के बारे में तो ना। जो अनपढ़ लोग को बैठा देगा, गुपचुप वाले को अगर प्रिंसिपल बना दीजिएगा तो क्या हाल होगा कॉलेज का? वही हाल हमारा हो गया है। कर सकते हैं कि गुपचुप वाले को बैठा दिया गया है। एक हम उदाहरण दिए आपको, उदाहरण दिए कि गुपचुप वाले को अगर हमारा कॉलेज और VC को वाइस चांसलर की कुर्सी में बैठा दीजिएगा, वो क्या हमारे विश्वविद्यालय को चला पाएंगे? वही हाल हो रहा है हमारा कॉलेज का। अभी जो VC साहब हैं, इनसे आप मिले? हाँ, मिले। हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं उनको, इससे पूर्व में भी मिले हैं हम लोग। आज लगता है कि 1 वीक हो गया हम लोग को मिले हुए। 1 वीक
वो बोले हैं, जांच टीम अभी गठित किए हैं। कॉलेज आज हम लोग का मांग को जांच टीम गई हुई हमारे कॉलेज में, तो हम लोगों ने कहा जब तक हम लोग पूरा नहीं होगा मांग, हम लोग जेन्युइन है, सारा पेपर हम लोग के पास में है, आप जब बोलिएगा तब खोल के हम किसी को एक एक पन्ना दिखा देंगे उनका कि क्या क्या किए हैं वो अनियमितता। कब तक मांग पूरे होने की संभावना है? देखिए हम लोग के मांग तो मान लिया धरना बैठे हैं सर, हम लोग को बहुत जल्दी सुन लिए और टीम गठित करके भेज भी दिए कॉलेज। हम लोग सर को बधाई देते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। वैसे धरना स्तर पे कोई शिक्षक कोई आए मिलने? अभी टीम गई है, बोले वो लोग बोले हैं कि आप लोग बैठिए, शांतिपूर्ण बैठिए। हम लोग ठीक है सर, जो हम लोग का प्रोटेस्ट था आज धरना के माध्यम से सर को अवगत कराना, भी सर को अवगत करा रहे हैं हम लोग। आखिर में क्या मांग करेंगे? आखिर में मांग करेंगे, देखिए जो एलिजिबल अनपढ़ आदमी जो आर्तापूर्ण नहीं रखेगा वैसे लोग को क्यों? अरे भाई लोग आज आप देखे होंगे हमारे विश्वविद्यालय में पीएचडी का एंट्रेंस देने के लिए बहुत लोग की भीड़ लगी हुई थी, तो वो लोग क्यों डिग्रियां क्यों लेते हैं? क्योंकि एक अच्छा स्थान मिल पाए, वो भी प्रोफेसर बनने के लिए। अब वैसे लोगों को रख दीजिएगा तो क्या हाल होगा, समझ रहे हैं? आप कॉलेज एक बार घूम के विजिट करके आइए, लॉ कॉलेज, आपको सारा समाधान वहीं दिख जाएगा आपको। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षक की कमी, बहुत ज़्यादा कमी है। पूरे धनबाद जिला नहीं, पूरा हमको लगता है पूरा विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में सभी कॉलेज में लगभग न्याय मांग रही हूँ हम लोगों के लिए, जस्टिस, सो दैट वी कैन गो टू आवर कॉलेज एंड रिसाइड। आवर प्रिंसिपल इज़ नॉट, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज इस धरना पे उतारू हुए हैं। और अगर उतारू हो ही गए तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि साम दाम दंड भेद, जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। और अच्छे काम नहीं कर रहे, अच्छा काम ये नहीं कर रहे हैं कि वो, एक तो पहली बात तो ये कि उनको घमंड है और वो अच्छे से पेश नहीं आते हैं हमारे छात्रों के साथ, और सुनते नहीं हैं, और सुनते भी हैं तो अगर बस तो फिर मुंह। मांगे क्या है? हम लोग मांगे हैं कि हमारा क्लास हुआ जाए ऑफलाइन, जो कि हो चुका है। मतलब उन्होंने इससे पहले जो हमने धारणा दिया था तो फिर उसके अगले दिन ही उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था कि ऑफलाइन क्लासेस होंगी। हम लोग कैंटीन की डिमांड कर रहे हैं, जो कि बच्चे दूर दूर से आते हैं, बोकारो, पलामू, ये वो फलाने जगह से, तो फिर वो बच्चे अगर आते हैं तो कम से कम रखते हैं कि उनके लिए कुछ कैंटीन में व्यवस्था हो खाने पीने की, जो सब कुछ अपने से खुद से नहीं कर पाते, वो स्कूल कॉलेज के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। और तीसरी चीज़ हम लोग ये कर रहे हैं व्यवस्था की टीचर्स की पूर्ति नहीं है हमारे कॉलेज में। टीचर्स हमारे बहुत कम है कॉलेज में, और अगर पढ़ाते भी हैं तो उतने लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे उतने नहीं हैं जो हमारे को समझा सके या पढ़ा सके। और प्रचार का क्या नाम है? इस प्रचार का लॉ कॉलेज के प्रचार का क्या नाम है? प्रिंसिपल अमरेश चौधरी, से आखिर में क्या मांग करेंगे आप? कि वो हट जाए अपने पद से, इस्तीफा दे दे। हट जाएंगे तो मांग पूरी हो जाएगी? हट जाएंगे तो कम से कम इतनी हमारी बात रह जाएगी कि एक एजुकेटेड प्रिंसिपल हमारे ऑफिस में आए, जिनको हम अच्छे से स्वागत करें। हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे प्रिंसिपल हो जो हमारी मांगों को पूरा करें, ऐसे ना हो जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, जो बस सुनते जाए और कुछ करे ना। लगातार हम लोग के छात्र लॉ कॉलेज में लगातार परेशानियां झेल रहे हैं, और जो आहारतापूर्ण नहीं रखते हैं वैसे शिक्षक और वैसे प्राचार्य कॉलेज में स्थापित हैं। जो खुद अनपढ़ रहेगा वो तो छात्र के साथ कैसा ट्रीट करेगा, उनको तो छात्र के साथ अच्छा ट्रीट भी करना नहीं आता है। और एक बात ऐसा प्रॉब्लम है कॉलेज में कि छात्र को वहाँ विजिटर साइन करना पड़ता है। क्या बताइए हम लोग कहाँ से कानून है कि एक छात्र अगर अपने ही कॉलेज में जाएगा उसको साइन करना पड़ेगा विजिटर के रूप में। अगर हम अपने कॉलेज जाएंगे तो हमारे पास आईडी कार्ड मांगा जाए, आईडी कार्ड दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं, बट हम लोग से वहाँ डायरी में रजिस्टर में साइन किया जाता है, आप इन कब हो रहे हैं, आउट कब हो रहे हैं, नए नए नियम लाकर वो आप कॉलेज में छात्रों को लेना पड़ कर, और उनके खिलाफ कोई अगर बोलता है तो बोलते हैं इंटरनल में सारे लोग का नंबर कम दिलवाएंगे। तो हम लोग आज विश्वविद्यालय में आज माननीय जी साहब के सक्षम आज हम लोग धरना बैठे हैं, इनको आज हम लोग बतलाने आए हैं कि सर अगर हमारे कोई भी छात्र के साथ इंटरनल में नंबर कम हो या फिर हमारे आपका कोई छात्र परेशान करेंगे वो किन्हीं प्रकार का, तो हम लोग आज विश्वविद्यालय में बैठे हैं। फिर हम लोग माननीय लंबोदर महतो के द्वारा इनका बात को हम लोग विधानसभा में उठवाएंगे, राजभवन भी राज्यपाल के साथ लेके जाएंगे कि एलिजिबल लोगों को कैसे ऐसे पद में बैठा दिया गया है। जो जीबी है हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि जीबी इनको अविलंब यहाँ से कॉलेज में वो बैठने लायक नहीं है, वैसे प्राचार्य और शिक्षक उन लोग को हटाया बाहर करे, जो एलिजिबल है उन लोग को लें, ताकि लोग को आज छात्रों के साथ भविष्य के साथ बन सके, अच्छा भविष्य बन सके छात्रों का। बस यही मांग को लेकर हम लोग आज
आए हैं और धरना बैठे। ये सिर्फ लॉ कॉलेज की समस्या है हाँ, लॉ कॉलेज का ही समस्या के लिए हम आज बैठे हैं। और सेशन भी कुछ लेट चल रहा हाँ, सेशन भी पीछे है। सेशन तो आपका कोरोना का बहाना कर करके बहुत ज़्यादा पीछे ले गया है वो। है। और बीएड की फीस की भी कुछ बढ़ोतरी कर गई है। नहीं, बीएड का फीस तो अभी बढ़ोतरी नहीं किए हैं वो, लेकिन अभी एक गलत काम किए हैं जो हम लोग के वहाँ ट्रस्टी जो लॉ कॉलेज को स्थापित किए हैं, माननीय विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, जो विनोद बाबू थे हम लोग के, विनोद बाबू को उनको वो प्रोस्पेक्टस से उनका नाम फोटो ही हटा दिए हैं। आज हम लोग के विजिट सर का देखिएगा, यहाँ पे रोज वो आते हैं विजिट सर। माननीय हम लोग के जो पुरोधा हैं विनोद बाबू, उनको उनके चरणों में रोज वो मालार्पण करते हैं। लेकिन वैसा व्यक्ति प्रिंसिपल बन के, अनपढ़ प्रिंसिपल, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि अनपढ़ प्रिंसिपल प्रोस्पेक्टस से जिनका बनाया हुआ कॉलेज, उनका फोटो नाम हटा देता है।